त्रिभुज एबीसी है, देखो एकदम ध्यान से, ये समरूप किया गया है क्यू आर पी से। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक फिगर बना लेना होगा एकदम बेहतर समझने के लिए, तो इसको एबीसी बोलेंगे। इसको जो यहाँ फिगर बनाएंगे वो क्यू आर पी बोलेंगे। ठीक है, हम फिगर बना दिए हैं। अब कह रहा है कि एक जो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9/4 है, दोनों का क्षेत्रफल हुआ 9/4 है। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज क्यू आर पी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9/4। तो यहाँ आप क्षेत्रफल लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दे क्या, लिख दिए क्षेत्रफल एबीसी का 9/4 है। और हम लोगों को पता है कि इसका जो एबी का मान है वो 18 सेंटीमीटर है और बीसी का मान है 15 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है पीआर का मान क्या होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे बहुत समस्या झेलना पड़ेगा, तब जाके पीआर का मान निकलेगा, बहुत समस्या झेलना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या समस्या झेलना पड़ेगा। हम आपको और हमको पता है कि जब क्षेत्रफल जब होता है त्रिभुज एबीसी का, और जब क्षेत्रफल क्यू आर पी का जब क्षेत्रफल होता है तो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें एगो भुजा क्या है, ए बी है। अब आपको देखना होगा कि ए बी का जो ये भुजा है वो क्यू आर का होगा, और इसका क्या होता है, वर्गों के अनुपात के होता है। और हम लोगों को मान निकालना है पी आर का, माने नीचे वाला का मान निकालना है। पहले देखिए कितना हम लोगों को हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जब इसका क्षेत्रफल 9/4 है तो इसको हम 9/4 यहाँ पे लिख दिए। ए बी का मान सबको पता है कि 18 दिया हुआ, तो 18 लिख दिए। क्यू आर का मान हमको यहाँ से पहले निकाल लेना, जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। ठीक है, और उसके बाद फिर बीसी का मान दिया है 15। ठीक है, तो जब बीसी का मान 15 दिया है, आप पी आर का मान निकालना है, तो क्या हम नीचे का भुजा का स्क्वायर कर दे, बोलिए आप, नीचे का भुजा का स्क्वायर कर दे। काहे कि जब ये दिया है तो इसका ना हुआ है, और नीचे वाला बीसी दिया है तो हम नीचे वाला करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बीसी करते हैं। अब बीसी का मान कितने बाबू, 15 कर देते हैं। यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट में लेकर चले आएंगे। कल से बाबू 2 बच्चे को देखा जा रहा है जो क्लास में बेचैन रह रहा है, एक तुमको और एक आदमी को और बताओ तो नहीं, शरीर पर कि एको गो रुआ चैन से ना रहे। 3/2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और 4 का कितना हो जाएगा, ये हो गया 15/Q। बता यहाँ तक समझ में आया ना सब किसी को। अब बोलिएगा सर नहीं नहीं तो इसका पीआर न होगा। देखिए अब इससे हम लोग एक चीज का पता चला कि अगर ये भुजा दिया रहेगा तो यही निकालेंगे, अगर ये दिया है तो ये निकालेंगे, नीचे वाला दिया है तो ये निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना, काहे कि सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समरूप में सभी क्या होते हैं, भुजा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे, आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग। 3 × 5 = 15 कर दे, 5 दूना 10। अब बोलिएगा सर ये 18 दिया किस लिए है, ये 18 दिया है आपको और हमको फेर में डालने के लिए। इसलिए दिया है 18 ताकि आप इसी को भुजा को एगो बराबर कर दीजिए, तो इसको बराबर कीजिएगा तो आपको इसको निकालिएगा। तो इसका तो मान हमको उपयोग नहीं है ना, हमको किसका मान चाहिए, पीआर का चाहिए। तो देखिए आपको दोनों दिया है, लो नीचे से नीचे, तो इसमें समझदारी की क्या बात आ गई, समझदारी की बात यही आई कि अगर नीचे का भुजा दिया रहेगा तो हम नीचे का ही भुजा का वर्ग का स्क्वायर करेंगे, अगर साइड का दिया रहेगा तो साइड करेंगे। अब मेरा अगर पेपर में अगर मेरा क्वेश्चन देता है पीआर की जगह पे देता क्यू आर, तो अब हम इसके उपयोग करते और इसका मान ले चलते हैं। लेकिन नीचे का मान निकालना था तो इसका उपयोग मान लेंगे और इसका मान अपना निकाल लेंगे। अब यहाँ पीआर का मान 10 आ गया। अब ऑप्शन में देखेंगे हमारा कोई 10 ऑप्शन है कि नहीं है। कल अभिषेक इस क्वेश्चन को पूछा था
तो हम बोले कि नहीं बनेगा, रहने दो। बाबू बन गया बोर्ड पे, देख लिया, 20/3। बी का मान हो जाएगा 10, सी का मान हो जाएगा, डी का मान हो जाएगा। बोलिए कौन सही है आपके सामने? वी नंबर सही। एक और चीज आपको हम बता देते हैं, जो थोड़ा समय लेगा लेकिन बता देते हैं, इधर बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताने वाले हैं हम 9/4 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। इस भुजा को लेकर चल रहे हैं, तो 18/, हम क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे। मान लो कि हम देखते हैं कि इस ऑप्शन में ये भी तो नहीं है, ताकि हम ट्राई करें, आ जाए तो आप टिक कर लगा दीजिएगा। आपके पास इतना सेंस थोड़ा ना है कि भाई तन हिंगरों को चेक कर ली, लेकिन रियल में क्या निकालना है कि ये मान से ये मान निकालना है। हम लोग सब रूप समझ गए। अगर एफ सी का मान दिया रहेगा तो जाहिर सी बात है कि क्यू पी का ही मान निकालेंगे हम। समझ में आ रहा है ना? इसको रूट कर दे, 9 का 3, 18/क्यू आर हो गया, 6×3। देखिए 6 दूना 12, आपको फिर में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? लेकिन मेरा मान क्या निकालना है बाबू? लेकिन हम लोग अभी तक क्या सीखे थे? हम लोग यही सीखे थे ना कि क्षेत्रफल दिया रहे तो भुजा निकालने के लिए वर्ग करेंगे, लेकिन ये नहीं सीखे थे कि भाई अगर नीचे वाला का मान दिया है तो नीचे वाला का रखेंगे, और साइड में दिया होगा तो अब पूरी बात समझ में आ गई। अब बताइए 10 सही है कि 12 सही है? ऑप्शन में हम लोग कल से देखने को मिल रहा है कि वही ऑप्शन ज्यादा दिया जा रहा है जो हम लोग चक्कर में रहते हैं। सबसे पहले वही सामने आता है आंसर जो हम लोग भूल से लिख देते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है, गलती हो जाता है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे की तरफ। 52 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन कह रहा है, और आप लोग बताइएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, चाहे जिसको आएगा वो दम दे बोलेगा, एकदम देखते देखते बता देना है। इसमें थोड़ा सा पानी लगाया जाए, है पानी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एकदम आप देखते देखते बताइएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में, चलिए क्वेश्चन तैयार हो गया। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो एंगल क्यू बराबर हुआ। यानी पाइथागोरस जब हो गया तो एंगल क्यू का मान 90 डिग्री, क्योंकि थीटा कहाँ बन रहे हैं भाई, और पाइथागोरस में क्यू जब बीच में है तो वहां कौन सा कोण बनता है, देखिए यहाँ पे। और पाइथागोरस ने किस त्रिभुज का प्रयोग किया था, समकोण त्रिभुज, इसीलिए यहाँ पे कितना डिग्री का बाबू बन जाएगा बाबू, तो क्यू का मान कितना आ गया, बन जाएगा ना। आसान है कि नहीं है? अब ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया है ए में 60, बी में 75, सी में 45, डी में 90। तो मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 53 त्रिभुज है वो, सब लोग ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। एस टी उसको बांट रहा है, उसको एस टी बांट रहा है। अब मान सुनिएगा, पीएस का मान x है, पीएस का मान क्या है बाबू, एस क्यू का मान है x-2, इसका मान कितना है, x-2। पीटी का मान है x+2, इसका मान कितना है, x+2, और इसका मान है x-1। तो बोल रहा है बाबू x का मान होगा। क्या कोई बता देगा यहाँ कौन सा नियम लगेगा, थेल्स, कौन सा नियम लगेगा बाबू, तो थेल्स क्या कहता है, पीएस बटा एस क्यू पीटी बटा टी आर, यही ना कहता है थेल्स। थेल्स यही ना कहता है किसी त्रिभुज को एक अन्य भुजाएं प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाओं पर जब प्रतिच्छेद करती है तो उसकी जो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में होती है। अब मान रखिए सबका, x बटा x-2, x+2 बटा x-1। चलिए अब क्रॉस गुना करें, x में इससे गुना ऐसे कर दीजिए, फिर x-2 में इससे गुना कीजिए x+2 से। देखिए इतना कितना बेहतरीन गुना हमको कर रहे हैं, आप लोग कभी सोचे तक नहीं होंगे। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो माइनस में एगो प्लस में, तुरंत ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी से कटा दो, जब तक ही कटेगा ना तब तक ही हटेगा नहीं। अब बताइए इसमें x का मान कहां से आया, यहाँ देखिए गलती हुआ था गुना,
तो माइनस एक्स बराबर -4, माइनस माइनस एक्स बराबर, बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए सही तरीका है कि नहीं। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बराबर किधर प्लस है तो कट नहीं जाएगा बाबू, क्योंकि माइनस में चला आएगा इधर, तो ये कट गया, तो माइनस एक्स अपने जगह पर रहेगा, बराबर अपने जगह पर रहेगा, और 2 दूने 4, -4, और माइनस माइनस +4। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, बी नंबर में दिया है 4.5, सी नंबर में 3 सेंटीमीटर, और डी नंबर में 3.5 सेंटीमीटर। ए नंबर सही है 4 सेंटीमीटर। सब डी और ई, ए बी सी भुजा, डी और ई क्या किया, रेखा खींच दिया। अब कह रहा है डी समांतर बी सी, देखिए ये भी बड़ा चतुर है। एडी बटा डीबी बराबर 4/5 है। एडी बटा डीबी है जो 4/5, तो यहाँ लिख दे बाबू 4 और 5 लिख देना। और फिर कह रहा है एसी का मान 18 है, देखिए कितना चतुर है। एसी का मान 18 है, तो एई का मान होगा, एई को हम लोग क्या माने, एक्स माने। चलिए अब देखिए इंग्रजी उपाय हम करते हैं। अभिषेक देख उपाय करते नहीं कर थेल्स से, ठीक। अब देखो हम क्या थेल से दिमाग लगा रहे हैं, देखिए इधर से आते हैं, इधर का किया कि एगो बड़का लिया तब एगो छोटका लिया, लिया ना। हम क्या कर रहे हैं कि एगो छोटका ले रहे हैं, एगो बड़का ले रहे हैं। बोलिए किसी को दिक्कत बाबू, यानी एक छोटका से एक बड़का उठा लिया, तो इधर भी क्या करो, एक छोटका उठा लो, एगो बड़का उठा। अब बोलोगे सर ए बी का तो मान हल ही नहीं, ए बी के मान है बाबू 4 गो 5 गो 9 गो। आया कुछ समझ में अभिषेक, आया समझ में कुछ, कितना बेहतर काम कर दिए यहाँ पे। यानी इसका कहने का मतलब कि एगो एसी का मान दिया हुआ है 18, एई का मान निकालना है, इसका दोनों के मान दिया हुआ है। तो अब बताओ जब एसी का मान 18 दिया है, तो हम दोनों का मान जोड़कर हम एबी का मान 9 नहीं कर सकते हैं, वो तो मेरे हाथ में है। बात समझ में आ रहा है। मान लो ये वो रेखा है, इसको 2-3 भागों में हम काट दे, हमें 2 में 4 में 6 में, क्यों कहे कि एबी का मान, तो सबके जोड़ दो, यही नो काम करेंगे भाई। हमने ये काम कर लिया। अब देखो कितना मजा आ रहा है। अब एई का मान तो निकालना है, तो इसको हम एक्स मान ले, उसी का मान निकालना है ना। एसी का मान पता है 18, खुद दिया हुआ है। एबी का मान पता है 4, एबी का मान हम लोग निकाले हैं जोड़ के 4 गो 5 गो। कितना बेहतर काम किए हैं, किए कि नहीं किए हैं। इसका दादा हम लोग हैं। 9 दूना और 4 दूना 6, देखिए आंसर अब मिलाइए 8 आया है कि नहीं आया है। ऑप्शन में आंसर दिया है, पहले के दे दिया 8 सेंटीमीटर, दूसर का 6 सेंटीमीटर, तीसर का 10 सेंटीमीटर, चौथ का 12 सेंटीमीटर। बताइए सही है कि नहीं है। और ट्रिक कितना मस्त है, कहीं झेल में लगा हमको बनाने में। जब ऐसे करेगा तो हम लोग को भी आता है वैसे करना। वो कितना बढ़िया बोलता कि इसी का मान 18 है, तो हम भी आराम से थेल्स का प्रयोग करते। लेकिन ये कह रहा है कि एसी का मान 18 है, तो तुम जब एसी निकाल सकते हो 18, तो हम जोड़ के भी नहीं कर सकते हैं। नो, हमको दोनों मान पता है। अब बोलो सर अगर इसका मान नहीं दिया तो आप क्या करते, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस 5 लिखते हैं। साफ सुथरा बात है। गलती करे तो बताना, हमसे नहीं कर रहे ना। अगर इसका भी मान नहीं दिया रहता तो इसको भी एक्स लिखते हैं, एक्स 2x लिखते हैं। जो एक्स का मानवा जो आता ना, तो दोनों जगह रख देते आराम से, दोनों बराबर ना होगा, तभी तो उसको विभाजित किया गया है। और थेल्स बार बार कह रहा है कि बांटने वाली जो रेखा होगी वो एक ही अनुपात में होगी, यानी समान अनुपात में होगी। सुनते नहीं है। देखिए 55 नंबर एकदम बेहतर समझ में आया कि नहीं है, बताइए आप लोग। आएगा कि नहीं आया, फिर से बताएंगे, नहीं आएगा तो बताइए। आएगा कि नहीं आया, छोड़ना तो नहीं है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा तो। 55 नंबर, अब है देखिए ना 55 नंबर, हम लोगों को मूर्ख समझ रहा है सब, एकदम मूर्ख। देखिए ना 55 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, देखिए कितना मजा आएगा।
मान लो वृत्त हो गया 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को आता त्रिज्या, तो यहां से लेके यहां तक होता है ना, दो समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी? एगो समानांतर रेखा को आता है ना से खींचे के, एगो से खींचे के, और बीचवा के दूरिया का हो? अब बताओ ना बाबू। जब भाई चौबा जब भाई छो बताओ छो कितना हो गए लो? बारह गो हो गए बीच की दूरी, यानी हेजवा से लेके हेजवा लेके कितना हो गए? 12 गो। देखिए कुछ पल के लिए क्या हमको ये बना सकते थे? नहीं बना सकते, हम लोग छोड़ के आते इसको कि जाई का कहता, लेकिन इस सारा में समझिए देख का कहता, माने कहता कि माने बीच की दूरी, माने यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है? 12। काहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 त्रिज्या, फिर ये भी त्रिज्या 6 में होगा हो, तो 6 गो। ऑप्शंस में आते हैं 12 है कि नहीं है? 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। सी सही है, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 56 नंबर, जो बच्चा बाबू वृत्त पढ़ा होगा ना मस्ती से, वो 56 का एक ही बार में आंसर बता देगा। किसी बाह बिंदु से एगो वृत्त खींच लेते हैं, एगो बाहरी बिंदु ले लेते हैं, एकदम बिजोड़ समझना है। किसी बाह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एगो बाहरी बिंदु एक एगो बा, एगो हई खींच सकते, एगो हई खींच, ओकरा बाद तीसरा कोई खींच के दिखा दे, कोई खींच पाएगा बाबू? तो कितना इसका आंसर हो गया? 2। अब बताइए अगर फिगर नहीं बनता तो थोड़ा देर के लिए अनेक आता, आता कि नहीं आता? लेकिन हमने एगो बाहरी बिंदु लगा दिया, एगो वृत्त खींच दिया, स्पर्शवा दिखा दिया, तो कितना बढ़िया 2 गो निकल गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यह अच्छा है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे देना अच्छा है, कुछ समय लेना अच्छा है। इसीलिए कहते हैं आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए आंसर दीजिए, ऐसे ना समझिए पहले 2 बार पढ़ के क्या कहता है। अब देखिए ना, इतना भारी भारी क्वेश्चन हमने कभी सोचा है कैसे बनेगा? ये तुरंत हमने फिगर बना रहा है, तुरंत अपना काम कर, तब ना आंसर खोज रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसका आंसर देखिए, 1 2 3 अनगिनत, अनगिनत 2, ऑप्शन बी। देखिए 57 नंबर, जो लोग भी वृत्त का क्वेश्चन बनाया होगा वो अब एकदम इसमें रचना, अगर जो लोग अच्छा से पढ़ा होगा ना वो एकदम बना देगा। हम बताएंगे नहीं, हम प्रयास करेंगे कि ईसा अभिषेक प्रकाश इस क्वेश्चन को थोड़ा डील करें। देखिए ध्यान से, एक वृत्त है और एक वृत्त में यहां से यहां एक बाहरी बिंदु है पी है। आप लोग पता है ना बाबू कि ये और ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना का होता है? 180 का होता है। और ये जोड़िएगा तो कितना का होता है? 180 का होता है। क्या कि 90 90 90 90 यही ना होता है? लेकिन ना हई 90 नहीं होता, हई 120 का होता है, हई 60 का होता है। और ये क्वेश्चन आता है ना 60 में झुक जाती है, रचना में क्वेश्चन आता है ना, ये इसका मान दिया है ए ओ बी, पहले मान रखा जाए, हई ए है, हई ओ है, हई बी है, हई पी है। तो ए ओ बी का मान दिया हुआ है बाबू कितना? 130 डिग्री, माने हेकर कोणवा बनते 130, यहाँ बनेगा 50। साफ साफ बात है, कहे कि दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 180, तो यहाँ कितना बनेगा? साफ साफ बात आना। अब 50 का कोण का मतलब क्या? एंगल ए पी बी, कितना कोण बन गया? कहे कि इसको बीच में रखेंगे तब तो कोण का पता चलेगा। ये दिया कि कितना गया है? एंगल ए ओ बी कितना दिया गया है? 130, और दोनों के जोड़ने के बाद कितना होता है? 180, तो यहाँ 50 पता चल गया ना। अभी क्या कह रहा है हमको पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है एंगल ए पी बी, हम लोग जो मान निकाले उसी के कह रहे ऊपर मान कितना डिग्री हुई? 50 डिग्री होगा। ऑप्शंस में आइए, 130, 50, 65, 100। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अगर क्वेश्चन कहता, इसमें तो क्वेश्चन क्या कहेगा सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन कहता एंगल ओ पी बी का मान क्या होता, तो 25 को होता, यानी आधा। पच्चीस का ना होता। अगर क्वेश्चन कहता ओ पी ए का मान कितना था? 25, तब 25 25 50 होता।
पहले बात को समझिएगा। चाहे क्वेश्चन कर दे देता पीओए यानी आधा पीओए तो 65 केकरा नहीं के पता, जब पूरा 130 बता दे कितना 65 समझ में आ रहा है। कहीं निकालने हम जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे हैं ना। इसी को हम लोग कहते हैं एकदम जो मैथ का ताकत होना चाहिए ना वो जड़ से निकलना चाहिए। इसीलिए तुम लोगों से कहते हैं थोड़ा समय दो पढ़ाई पे, बहुत मजा है मैथ में। देखो अब आते हैं बाबू 57 के बाद 58 नंबर। देखो ये थोड़ा सा भारी है, लेकिन अभी इसके पहले अगर हम समझाए होंगे बढ़िया से और समझ में आ गए, देखो इतना से कुछ मतलब नहीं है, हम क्या फिर उससे हमको मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, मान रखेंगे, फिगर क्या उसका कोई मतलब नहीं है। सुनिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। टी पी टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, देखो वृत्त खींच लीजिए और दो स्पर्श रेखा यहाँ से खींचिए। स्पर्श रेखा एगो पीटी है, एगो क्या है, एगो क्यूटी है। दो स्पर्श रेखा हो गया, एगो पीटी एगो क्यूटी। ओ केंद्र वाली, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला इसको मिला दीजिए, इसीलिए वो चिल्लाता है कि हमरा से मिला ओ केंद्र भाई। ओ केंद्र वाला कहत जानते हो काय कलस हो रहा, कहे क्या मतलब है कि हमरा के मिला देते लोग। ठीक बा, इहो बेचारा का कहले बोला के मिला देले बा। अब कह रहा है एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू 50 डिग्री एंगल, यानी एंगल एंगल टी का मान कितना है 50। एकदम ध्यान से तो कह रहा है एंगल ओ पी क्यू का मान क्या होगा। माने हेकर मानवा का हुई, यही तो बता दो लोग 65 जा। देखो एकरा के एगो रेखा खींचो, देखो कितना बिजोर से समझाओ तनी। एकरा के एगो रेखा खींचो, खींचा गया रेखा। जब रेखा खींचा गया ना तो अब देखो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। जब रेखा खींचा गया तो ये दो भागों में बट गया, इस पे 120 का कोण बनता है, तब तो यहाँ 60 होता है। तो यहाँ 50 का कोण पहले से बना हुआ है, तो यहाँ 65 है, यहाँ भी 65। ठीक है, अब देखो इसका कोण निकालना एकदम ध्यान से। इसका मान 65, इसका मान 50, इसका मान 65, इसका मान 50। ठीक है, इसका मान यानी इसका मान क्या होगा, ये हम लोगों को दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चालाक हैं, इतना तो पता है ना कि यहाँ 90 का कोण बनता है, पता है 90 का कोण बनता है। तो अब देखो इसमें क्या कर दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉम डाल दिया, लॉम डाल दिया। जब वो लॉम जानते हो काहे के लिए डाला है, हम बताते हैं ठीक से। लॉम इसलिए डाला है ताकि ये जो कोण है ये भी कोण से 90 का कोण बने। हम लोग जानते भी है कि 90 का कोण बनेगा, बनेगा ना। तब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम लोग ये करने जा रहे हैं कि इसको सबसे पहले मेरा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर, यानी इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। टी का मान 50 दिया हुआ है, तो पी ओ क्यू का मान यहां से निकल गया। एक 130, इसका मान निकल गया 130। अब इसका मान निकालना है तो एगो तरह से एगो हिट ले लेते हैं। एक वृत्त होता है और दो स्पर्श यहाँ से गुजरती है, और यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे 90 का कोण बनता है, यहाँ 90 का, यहाँ 60 का बनता है। ध्यान से बात को पकड़ना होगा। यहाँ से जब इसके जगह 50 हुआ तो इसके जगह पे 130 हुआ, अभी तक ये 180 पे चल रहा है। इससे इसका मान निकलना है। तो देखिए 130 यानी 120 और 90 और 90,
120, 90 और 90, ठीक है। तो 90 यही भी तो है और 90 यहाँ पे है, तो तीनों को जोड़ेंगे और एगो 60 को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तब जाके पूरा वृत्त का मान निकलेगा। तो इसमें ऐसा मान यहाँ पे आना चाहिए ताकि तीनों को जोड़ने के बाद इसका मान सबका मान जोड़ने को कितना है, 360 है। अब देखिए जब भाई 50 हो गया, 130 हो गया, तो 180 तो हो ही गया। हई अपने से 90 रहेगा, 90 रहेगा, तब तो उसका मान 160 होगा। अब बताइए कि एंगल पी यानी एंगल ओ पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लोग ना अपने अपने में काम किया है, ये तो नहीं किया। इसका तो स्वतंत्र गया 90 होता है, खाली लॉम क्यों डाल दिया गया 90 होने के लिए। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इसमें ऑप्शंस देखिए कितना दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 30, 25, 45, 50। 45 होगा यार, जब यह आधा हुआ तो ये भी तो आधा होगा। जब भाई यहाँ 120 का यहाँ कोण बनता है तो इसको तुम आधा करके 60 किया, 130 का बना तो आधा करके तुमने कितना किया, 65 किया, तो ये भी तो आधा करेगा। देखिए बाह्य रूप से यानी बाहरी से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाएं की संख्या क्या होगा। माने दो गो वृत्त जो एक समान लेना है और जो एक दूसरे से कटा हुआ है, दो गो वृत्त हमने ले लिया। अब कह रहा है कि इस पर कितनी बाहरी स्पर्श खींच सकते हैं। तो एगो हेने से खींचे, एगो नीचे से। देखिए हयो तो रेखा दोनों पर जा रहा है ना, तो कितनी स्पर्श रेखा हो गया। ऑप्शंस में देखते हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन हम लोग के दिमाग में आता है, इसके पहले हम क्वेश्चन बनाए थे और फिगर एगो बनाए थे कि 2 गो स्पर्श रेखा होला, आराम से 2 पर टिक लगाते हैं। जो सच्चाई आपके सामने बता दिया। अब आपको अब आप लोग इसको नाकुर नुकुर कीजिए, वो बात अलग है। 60 नंबर दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, एगो वृत्त है जिसका ओ केंद्र है। इस पे एगो इस पे मान दिया गया, एंगल दिया गया ओ ए बी 40 डिग्री का। हाई ओ है, हाई ए है, बी है, 40 का है। कह रहे ओ ए बी का मान क्या होगा। देखिए बता देते हैं एकदम भयानक तरीका से। हाई जब एक्स मानल जाए तो हेकरो के क्या मानल जाए, एकरा भीतरवा त्रिभुज बनता है ना, त्रिभुज के तीनों कोना का 100, तो x से x प्लस बराबर 100। अब बोलो का है सर, बोलोगे सर का है जब मान बनी x से x, क्या कि ये भी तो जो कोण जाना है उस कोण को हम लोग माने x, फिर यहाँ से भी तो जाएगा तो वही ना किया है, तो इसको ही मानेंगे x, बराबर हो गई। अब देखो तो ये 2x हो गया, 180 में 40 घटा दो, एंगल ए का मान भी कितना आ जाएगा, इसका मान भी कितना आ जाएगा। ऑप्शंस में आते हैं, ए का मान है 40, बी का मान है 60, सी का मान है 80, डी का मान है 70। डी सही होगा। यहाँ पे समझ में आया कि एक्स एक्स क्यों माने हैं। अब देखो अगर ऊपर वाला का मान निकालना होता ना, देखो बाबू अगर ऊपर वाला का मान निकालना होता, अगर एंगल ए का मान अगर दिया होता, तो एंगल ए का मान लो दिया होता 40, तो एंगल ए का 40 और इसका भी 40 कर देते। क्या कर देते, 40 40 और ऊपर वाला एक्स वो निकालना है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो एक्स प्लस 40 प्लस 40 बराबर 180, ठीक है।
संपाति कह रहा है। संपाति कब होता है? संपाति तीनों बराबर होता है तो होता है, ठीक है ना। A1 बाई B1 बाई C1 बाई C2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1/2/3 हो गया, 2/, बराबर 3/। संपाति है तो स्वतंत्र है, आप इसके भी क्रॉस गुना कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रॉस गुना कर सकते हैं। वो खुद संपाति इसलिए कह रहे हैं आप कर सकते हैं। आप यहाँ से भी क्रॉस गुना कर सकते हैं, आप यहाँ से भी क्रॉस गुना कर सकते हैं। बताइए कौन करे? दोनों कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तो 1 में k से गुना करेंगे k, 3 दूना 3k, 6 3, संपाति है ना, बराबर है ना, साफ बात है। तो आप कहीं से भी गुना कर सकते हैं। तो k का मान कितना आ गया? 6। k का मान कितना हो गया? 6। ऑप्शन देखते हैं कितना दिया हुआ है। -6, -1/6, 1/6, 6। डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले सुनिएगा। तू बता बाबू अमिकेश, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के समीकरण का निकाय हो तो कौन सा हल होगा? यानी अगर तीनों बराबर हो तो कौन सा हल होगा? वेरी गुड, सही बताया ना। बैठ जाइए। इसमें ऑप्शंस में दिया है अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं, अनगिनत हल यानी अनेक हल। देखिए इसमें ये जिसका भी बच्चा का ये पेपर होगा बच्चा फेल होगा। इसमें कोई सही नहीं मारा है, एकदम मैंने खाली एगो लहैले बा एगो। और क्या चल रहा है अभी? निम्नलिखित में कौन संख्या द्विघात समीकरण है? कौन संख्या द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है तू बता बाबू। तू लोगों से क्वेश्चन पूछ के हम शर्मिंदा हो जाता नहीं। बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम पूछेगा नहीं कि चाहत क्वेश्चन बताओ। द्विघात को पता नहीं है द्विघात क्या होता है? अरे भाई साफ साफ बोलो यार, जिसके चर के पावर में 2 होता है। चल भाई तुम लोग कैसे यार 10 में चले आते हो बात। अब देखिए कौन द्विघात समीकरण है पता लगाना है। सब में द्विघाते हैं, सब में द्विघाते हैं और सब में पता लगाना है कौन है। लो यो दिखते भाई। एक नंबर, 2, 3, कोई लड़का नहीं पता कर सकता है कौन सही है, कोई नहीं, हम जानते हैं कोई नहीं कर सकता है। इतना आसान भी क्वेश्चन सब गलती मार के आएगा। देखिए सबसे तो पहले रूट में चर नहीं होता है, किसी भी जीवन में रूट में चर हो गया तो समीकरण ना द्विघात कुछ भी नहीं होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं, इसका कोई अधिकार नहीं बहुपद होने का। दूसरा बट्टा में नहीं होना चाहिए चर, बट्टा में अगर हो गया तो पावर चल जाएगा माइनस में, बट्टा में अगर हो गया तो पावर चल जाएगा। तीसरा का पता लगाते हैं, यहाँ पे 2x² है और a माइनस बी का द होल स्क्वायर, ये में x² बचेगा तो x² है नहीं आएगा तो x² बच गया, फिर
अभी तक ये ठीक लग रहा है, बराबर भी है, समीकरण भी है, करेक्ट। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये चल जाएगा क्या चल जाएगा, एक्स स्क्वायर में चल जाएगा। एक्स स्क्वायर जब प्लस में जाएगा बराबर से इधर आएगा तो बोलेगा मैं घट जाओ, तब वो तो एक्स स्क्वायर बच गया, दो गुना लेकर चल रहा है। इसका मतलब है द्विघात समीकरण बराबर में भी है। उसके बाद की लोग क्या करेगा उसको फर्क थोड़े ना है, बस एगो बराबर होना चाहिए, एगो पावर में 2 होना चाहिए। अब हॉल चेक करते हैं काहे नहीं है, देखिए एक माइनस बी का होल स्क्वायर करिएगा तले हो या हो तले तुरंत कट जाए। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही तुरंत कटेगा उसके बाद इसमें कोई समीकरण आपको दिखाई नहीं देगा। तो कितने ऑप्शन सही है भाई? सी नंबर ऑप्शन सही है। 64 नंबर में कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 64 नंबर में कह रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए ए नंबर ऑप्शन में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, पहले के दिखाई दे दिया। ये तो है, ये भी हो सकता है, क्या कि इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में तो दोनों जुड़ जाएगा, अभी तक दिखाई दे रहा है। देखिए भाई नहीं है, रूट एक्स में आ गया। बताए थे कि रूट एक्स कभी बहुपदे नहीं होता है, समीकरण की तो दूर की बात है। तो हल ट्राई कर लेते हैं, ये नहीं है ऑप्शन, ये सही है। इसलिए सही है क्योंकि a प्लस बी का तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये 4 गो हो गया, ए स्क्वायर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर और 2ab 2a बी। देखिए दो गो दिखाई देगा, 3 गो दिखाई दिया, 2 गो एगो 3 गो यार, 3 गो दिखाई दिया। अभी तक कहीं 2 गो नहीं दिखाई दिया, और देखिए दिखाई यहाँ देते दिया, ये भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये है, ये है, 2 नहीं दिखाई दे दिया यहाँ पे, ये नहीं है, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये साफ सुथरा समझ लेना है कि ये रूट में है और रूट में समीकरण नहीं होता है। अभी तक हम बोल रहे थे हई है तो आप लोग मान गए थे ना कि है, लेकिन क्या कभी सोचे थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ए स्क्वायर उठाइबे करेगा बी स्क्वायर की जगह पे, तो दिखाई दिया कि नहीं दिया? द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना? यहाँ बना कि नहीं बना? यहाँ बना कि नहीं बना? देखिए सभी जगह तो बन गया ना, बस यहाँ नहीं बनेगा। इस सब समीकरण को उठा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। 65 नंबर द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, द्विघात समीकरण हो गया। अब बोल रहा है कि मूल समान है तो p का मान क्या होगा? विभिक्तर, विभिक्तर का क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ में आ रहा है ना? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मान हो गया 0 क्योंकि मूल समान है, साफ साफ कह रहा है मूल समान है। डी का मान हो गया 0। बी स्क्वायर है, देखिए ए है, क्या है? तो बी का मान कितना है? माइनस पी। ए का मान कितना है? सी का मान कितना है? या माइनस क्यों ले चलेंगे, माइनस है यहाँ भी रहता है ना माइनस, तो माइनस पी लेकर चलते हैं। भाई देखिए 0, जब 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8p, ठीक है 0। देखो भाई
दोनों में पी कॉमन है, पी एगो कॉमन निकाल लेते नहीं, तो पी निकल तो एगो बच गई, एगो क्या बच गई, 8 बच गए। जो कॉमन निकला वो भाग में चला आएगा, इसमें जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? कुछ यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉमन निकलेगा, भाग में चला आएगा, ये बच गया, ये बटा में चल जाएगा 0, p माइनस 8, तो माइनस में तो कहाँ चल जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? छियासठ नंबर देखिए, फिर कह रहा है मूल वास्तविक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान होगा, मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा? माने मूल 0 नहीं थे तब k का मान क्या होगा? सुनो ध्यान से, तो d का d रहेगा b स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? माइनस k, a का मान, ठीक है। अब देखो k स्क्वायर बराबर कर देंगे 16, बराबर 16 कर दें, स्क्वायर उधर से हटेगा तो क्या चढ़ेगा? इसका वर्गमूल क्या होता है? 4 चौका 16। अब समान हो चाहे ना हो, कोई से फर्क लेना देना नहीं। अब देखिए समान इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि इसका जो d का मान है वो शून्य आ जा रहा है, लेकिन वो समान अपने मन से नहीं कह रहा है। जब वो नहीं कहेगा तो हम देख कर जब मेरा मूल निकल गया तो d का मान कितना हो गया? d का मान, तभी तो जाकर इधर से माइनस इधर से जाएगा तो इधर से हटेगा, ये 0 होगा तभी तो, क्योंकि बिना 0 हुए यहाँ से, बिना ये बराबर में 0 हुए तब तक ये अपने यहाँ चिन्ह अपना चेंज नहीं करेगा, इधर माइनस होगा प्लस में जाइबे ना करेगा, क्योंकि इसको पहले सीधा होना पड़ेगा। देखिए कैसे सीधा होगा, इसको पहले से सीधा होना पड़ेगा। हो गया सीधा, अब आराम से बोलेगा हमको इधर भेज दो भाई, चल गया अपनी जगह पे, तो माइनस में तक कहाँ चल गया? अब देखिए 67 नंबर, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, तो अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, देखिए 67 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस बराबर कितना हो जाएगा? मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान होगा, इसका मान निकालना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो बी का मान कितना है? माइनस में प्लस कर दे, ए का मान कुछ नहीं तो क्या है? इस एक से कोई मतलब हम लोगों को है? तो 3√3 में से √3 घटेगा तो 2√3 आ जाएगा। इसका ऑप्शन दे देखिए, इसका 3√3 माइनस 4√3, 2√3 4√3, सी नंबर होगा 2√। देखो एगो ये लहौले बारे दादा, हम लोगों को 68 नंबर में जाना है क्या बाहर? 68 नंबर में एपी दिया हुआ है 3, 7, 11, बोल रहे 14वां पद क्या होगा? बोलिए, ए का मान, डी का मान, A2 माइनस 14वां पद निकालना है। ए का मान कितना है? डी का मान 13 चौका, ऑप्शंस में देखते हैं 52, 55, 56, 59। अब देखिए एक और है, निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी कौन है? खड़ा प्रिंस,
बताना इसमें कौन समानांतर श्रेणी है। कोई मत बोलो, फिर बोले है ना। कौन समानांतर श्रेणी है। सब ठीक है ना। कौन समानांतर श्रेणी है। तनी हई देखो, हई तो साफे नहीं है, ये भी नहीं है। इसका जो अंतर होगा 10, 3, 10। हई तो बाप रे बाप ढेर हो जाएगा, 0.01 का हो जाएगा 10 का, फिर इसे घटेगा तो 0.110 का होगा, ढेर का अंतर होगा। अब इसका देखते हैं। ये भी नहीं होगा, वेरी गुड, सही हो गया, बैठ जाइए। अब इसका चेक करते हैं कैसे भाई। माइनस में से प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, फिर इसका भी कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, वो खुद देखिए ना। -8 का -6, -4, -2, तो ये एपी में है, एपी में 11, 6, 1, -4 डैश डैश का एनवा पद होगा, एनवा पद होगा। अरे भाई बोलोगे सर ऑप्शन तो दीजिए। सब तो खेला यहीं में छिपा हुआ है। एनवा पद कहे का मतलब कि एन के जगह पे 1, 2, 3, 4 रखा जाए और खुद एपी आपको दिखाई दे देगा, वही आपका एनवा पद हो जाएगा। चेक करते हैं, 1 रखिए तो 5 एकम 5, तो 5 गो 21 गो 26 गो हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ रखिए 5 एकम 5, 21 में से 5 घटेगा तो 16, अभी तक ठीक चल रहा है। 2 रखिए, 5 दूना 10, 21 में से 10 घटेगा तो 11, वेरी गुड, यही चल रहा है अभी। 3 रखिए, 5 3 15, 21 में से 15 घटेगा तो 6। 4 रखिए, 5 चौका 20 घटेगा तो 1। 6 रखिए, 6 चौका 24 घटेगा 21 तो -3, -4। लास्ट में ले जाके फिर से मिलाया खाली 6 5 30 और 30 में से 21 गई, हम -9 -4 है, नहीं फ्लॉप हो गया। कहता भी आगे आओ। 1 रखिए, 5 के 5, ये तो होगा ही नहीं। ये आइए 5 एकम 5, 11 5 16, 2 रखिए, 5 दूना 10, यू नहीं होगा। इसका मतलब बी नंबर हम लोग सही मारेंगे और इसको 9 करेंगे। आगे समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर कहीं मान रखते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 5 तक ठीक था, 50 25 और 21 में से 25 कितना हो जाएगा, सही है, सही था। हम लोग 6 रख रहे थे, हम लोग 6 रख रहे थे। तो कौन कौन से मान रखे, वैल्यू रखे, 1 रखे, 2 3 4 5, देखिए 1 का वैल्यू है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का। समझ में आ गया। तो ये मेरा आंसर कहाँ छिपा हुआ था बाबू, ऑप्शंस में छिपा हुआ था। इसीलिए हम लोग
यह क्वेश्चन देता है, अगर क्वेश्चन दे दिया बोलेगा एनवा पद का होगा, इसीलिए 1 2 3 4 5 रख के एनवा पद निकाल देते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या समझ लिया था कि हम लोग होशियार नहीं है, हम लोग होशियार है। तुम क्वेश्चन दो, हम मान रख तुमको बताएंगे तुम कितने नंबर पे हो। हम लोग कितने नंबर पे है ये बाबू, ये बी नंबर पे। फिर अब